वेरी लवली गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेरी यू फाइन या क्लाइंट्स। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही ना, मीन्स वॉइस की प्रॉब्लम हो रही हो मैडम, आप स्पीड से बहुत ज़्यादा तेज चल रहे हो, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही ना। ईशान, अब कोई प्रॉब्लम है बेटा? अयान, किसी और को बेटा? आदित्य, कोई प्रॉब्लम? सबको समझ में आया हमारा प्रीवियस लेक्चर? हमने आपको क्या समझाया था अपने प्रीवियस लेक्चर में? हमने बताया कि किस तरह से जो लास्ट सैयद रूलर था इब्राहिम लोदी था, जो कि बैटल ऑफ फर्स्ट पानीपत की जो बैटल थी, जो कि बाबर के बीच में हुई थी, बाबर के बीच में हुई थी, उसके साथ जो फाइट हुई थी उसमें वो डिफीटेड हुआ। और उसी के साथ एक नई डायनेस्टी जो है, एक नया रूलर्स भारत में इस्टेब्लिश हुई। आज उसी टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। हमारा टॉपिक है द मुगल एम्पायर। व्हाट वी टॉकिंग अबाउट द our topic is हम बात करेंगे द मुगल एम्पायर की। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट ओपन योर बुक, क्योंकि कुछ एक ऑटोबायोग्राफी में कुछ वर्ड लिखे गए हैं, वो आप अपनी है ना बुक में से, चाहे तो मैं रीड कर रही हूँ, वो मेंशन कर लेंगे और बाद में अपने एज ए नोट बेस इसको अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि भाई जो मुगल्स रूलर थे वो फोर्सफुली भारत में आए। ठीक है, उन्होंने सैयद डायनेस्टी को यहाँ पे से जड़ से ख़त्म करा और उसके बाद एक नई डायनेस्टी, एक नए वंश की स्टैब्लिशमेंट की, जिसको हमने बाद में मुगल एम्पायर मीन्स मुगल प्रशासन के नाम से भी जाना। ठीक है, इसका पहला रूलर कौन था? बाबर था। ठीक है, अभी पहले बात कर रहे हैं कि मीन्स किस तरह से जो मुगल ट्रेस अगर बात की जाए, दे वाज चिंगेज खान ऑन देयर मदर साइड्स एंड द तैमूर ऑन द फादर साइड्स। माना जाता है कि चिंगेज खान की माँ के साइड से थे ये, और तैमूर के फादर के साइड से, मीन्स मंगोल के जो मिक्सचर माना जाता है। जो मुगल रूलर्स थे वो कौन थे? ये दो कास्ट को या फिर दो डायनेस्टी को मिलकर बनाए गए थे। इनकी चंगेज खान की माँ से रिश्ते थे और तैमूर खान के पिता के से भी रिश्ते रहे हैं। चंगेज खान वाज द मंगोल रूलर। चंगेज खान जो था वो कौन था? मंगोल का रूलर था, जो कि अपने समय में बहुत ही पॉपुलर भी था। ठीक है, और 12 to 13 सेंचुरी में इसने चाइना और सेंट्रल एशिया में अपना दबदबा, मीन्स एक तरह से बहुत बड़ा रुतबा था इसका, एक अच्छे रूलर के तौर पे ये यहाँ पर स्टैब्लिश हुआ। ठीक है, हिज मेमोरी वाज एसोसिएटेड विद द लार्ज स्केल मस्करेज ऑफ द पीपल। इसके जो मीन्स मेमोरी मीन्स इसकी यादें जो हैं लोगों के दिलों पर छाप छोड़ के गई थी। हालांकि एक क्रूअल रूलर्स भी था ये, और इसने बहुत सारे बेनिफिट लोगों को प्रोवाइड भी किए थे, तो दोनों तरीके से लोग इसको अच्छी तरह से जानते थे। ठीक है, द मुगल प्रेफर द प्राउडली अनाउंस देयर कनेक्शन टू द तैमूर। इसीलिए जो मुगल थे उन्होंने बड़े ही घमंड के साथ ये कहा था कि भाई मेरा रिश्ता तो जो है, हम तो उन्हें भी जानते हैं। सपोज करो कि मीन्स एक तरह से ये मान लीजिए कि आप कभी भाई आपके पेरेंट्स जो है कभी किसी बड़े अधिकारी से मिले हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? उनके साथ पे आपकी एक फ़ोटो भी हो, नॉर्मली बेसिस पे आजकल लेंगे तो सभी मान लेते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा रिश्ता तो हम तो उन्हें भी जानते हैं। ठीक है, वो जो अंकल है ना, वो जो अधिकारी हैं वो हमें जानते हैं, हम उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं, या फिर वो हमें अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, किसी भी पॉलिटिकल नेता को लेकर बोल दीजिए, या फिर किसी भी पॉपुलर पर्सन को, या फिर वो कोई एक्टर हो, चाहे वो कोई मीन्स हाई नॉलेजेबल बिजनेसमैन हो। ठीक है, अगर आप उसको जानते भी ना हो, मीन्स वो आपके इतना फ्रेंडली भी ना हो, बट आपके यहाँ पर एक दो बार आपने उनसे बात की है, आपके यहाँ पर आना जाना है, तो उससे हम क्या कह देंगे? हम तो उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो हमारे रिश्तेदार हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी क्या करते हैं? घमंड स्टार्ट कर देते हैं, मीन्स एरोगेंस आ जाता है। और यही काम जो है मुगल एम्पायर ने किया। उनकी थोड़ी जो ताल्लुकात थी वो किसके साथ थी? उनका कहीं से दूर से रिश्ता बैठता था कि वो चिंगेज़ खान के रिश्ते से आते थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा? बड़े प्राउडली होकर उन्होंने कहा कि वो चिंगेज़ खान के कनेक्शन से हैं। उसके बाद दिल्ली पर उन्होंने कैप्चर किया इन
1398 सी मुगलों ने दिल्ली पर अपनी सत्ता कब जमाई? 1398 को जो भी बोलते हैं, ठीक है, 1398, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं बाबर की, ठीक है। बाबर कौन था? इन्हें प्रोविंसेस ऑफ फरगाना, इसकी प्रोविंसेस कहाँ थी? फरगाना, जो कि 1494 ईयर में, जब वो से केवल 12 साल का था। बेटा इस लाइन को आप अंडरलाइन करोगे। फरगाना मीन्स ये एक प्रोविंस है, इससे बेस इतनी लाइन पूरी की पूरी जो मैं बोल रही हूँ उसको ही अंडरलाइन करेंगे और उसको एक डार्क मीन्स हाईलाइट के हेल्प से इसको हाईलाइट करते हुए अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे। इन प्रोविंसेस ऑफ फरगाना इन द ईयर ऑफ 1494 व्हेन आई वाज अ 12 year old आई बिकम अ किंग। दिस वर्ड वाज द ओपनिंग लाइन ऑफ ए बाबर autobiography of a Baburnama and the Tajuq-e-Babur, written by the founder of a Mughal empire in India, जरूद्दीन मोहम्मद बाबर। तो इससे पता चलता है कि बाबर क्या थे? एक एजुकेटेड पर्सन थे, पढ़ना लिखना जानते थे। इन्होंने अपनी उस किताब में क्या लिखा है? फरगाना जो प्रोविंसेस, इन्होंने बताया कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? फरगाना, फरगाना का शासक था मैं। कहाँ के थे ये? फरगाना की। फोर्टीन 94 जब ये केवल कितने साल के थे? 12 ईयर के थे। हाउ मेनी ईयर्स? 12 ईयर। जब ये 12 साल के थे, ही बिकम अ किंग, वो एक राजा बन गए। दिस वर्ड इज द ओपनिंग लाइन, ये पहली शुरुआती लाइन है किसकी? उनकी ऑटोबायोग्राफी, जो कि ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा, ध्यान रखेंगे, इसको भी लिखेंगे। ऑटोबायोग्राफी कौन सी थी? ऑटोबायोग्राफी है बाबरनामा, ठीक है। इन्होंने अपने जीवन के बारे में एक किताब लिखी थी जिसमें इन्होंने ये बताया है कि वो केवल 12 साल के थे जब उनको गद्दी पर बिठा दिया गया। इसी तरह से अगर देखा जाए तो अकबर जो थे केवल सिर्फ 13 साल के मीन्स थे उस समय जब इनको गद्दी पर बिठाया था इनके पिता की मृत्यु के बाद। बट अभी हम बात कर रहे हैं बाबर की, तो हम बाबर के बारे में बताते हैं। ताजुक-ए-बाबरी, इन्होंने अपनी एक बाबरनामा जो किताब थी उसमें बताया, और ताजुक-ए-बाबरी जो कि फाउंडर मीन्स रिटर्न की गई थी, लिखी गई थी किसके द्वारा? जरूद्दीन मोहम्मद बाबर। इनका पूरा नाम क्या था वो लिख लेंगे। बाबर का पूरा नाम था, फुल नेम लिखे इसका, जरूद्दीन मोहम्मद बाबर। वैसे ये बाबर बोलता है, बाबर बोलते हैं नहीं है, ये लिखा हुआ है बाबर, बट बोलता है, ये बोलते टाइम प्रोनाउंसिएशन में बाबर रहते हैं, ठीक है। जरूद्दीन मोहम्मद बाबर, ये इनका पूरा नाम था किसका? बाबर का, ठीक है, जो कि फरगाना का एक रूलर था, जो कि 1494 में जब ये 12 साल का था तब इसको गद्दी पर यहाँ पर बिठा दिया गया था। इसके बाद इन्होंने जो है यहाँ पे लिखा है एज द रूलर ऑफ ए फरगाना, एक किसका राजा होने के तहत? फरगाना का राजा होते हुए ए रीजन ऑफ रफली इट प्रेजेंट बाय द उज्बेकिस्तान, इसने उसको क्या नाम दिया? फरगाना का एक और बड़ा एरिया जो था उस पर इसने कब्जा किया जिसको नाम दिया उज्बेकिस्तान, ठीक है। बाबर हैड आ डिफेंड हिज किंगडम अगेंस्ट द फोर्सेस इन्वेजन, इसने जितने भी बाहरी विदेशी आक्रमण थे उनसे अपनी जो सत्ता थी उसे बचाया, ठीक है, सेव किया। ही कैप्चर अ काबुल, जो कि आज के समय में कहाँ पर? अफगानिस्तान में स्टैब्लिश है इन 1504 में, विच इज टर्न इन अ मेड हिम अवेयर विद द फैबुलस वेल्थ, जिसके साथ उसको बहुत ज़्यादा बड़ा जो वेल्थ थी, साम्राज्य था, शासन था, धन था, वो उसको इसके साथ मिला। अट्रैक्ट टू द बाय द वेल्थ ऑफ अ प्लान प्लेन्ड एंड इंडियन एक्सपेंडिशन, कहीं ना कहीं वो वेल्थ के चक्कर में मीन्स उसका आकर्षण किसकी ओर बढ़ा? दोबारा
इसका आकर्षण बढ़ा भारत की उस जमीन पर। एंड 1524 दौलत खान लोधी एट द पावरफुल बिकन Afghan to the governor of Punjab asked to the Babur to the defeated the Ibrahim Lodi and the Sultan of Delhi। अब भाई अफगान का जो दौलत 1524 में 1524 में जो लोधी था, कौन, दौलत खान लोधी ने अपने ही कज़न को, ठीक है, जो इब्राहिम लोधी था उसको डिफीटेड करने के लिए बुलाया था बाबर को। बाबर को बुलाया सिर्फ इसलिए था कि ताकि वो दिल्ली सल्तनत पे शासन कर सके। पर क्या हुआ, इन द एंड जब उसने उसको हरा दिया, इसको इब्राहिम लोधी को हटाया, तो वो खुद गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, इसने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोधी को हराया, जो कि कब हुई थी, 1526 में। ठीक है, जो हमने पिछले उसमें भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, इन द ऑर्डर एंड द स्ट्रेंथ एंड द कंसोलिडेटेड हिज एम्पायर बाबर डिफीटेड द फॉलोइंग रूलर विद द पीरियड ऑफ 4 ईयर। उसने 4 सालों में बहुत सारे राजाओं को हराया, जिसमें मेन जो राजा थे वो इस तरह से थे। राणा संगा द रूलर ऑफ मेवाड़। राणा संगा जो राजा था वो कहाँ का था, मेवाड़ का था, जिसने बैटल ऑफ खानवा में उसको 1527 में हराया। विद द हेल्प हिम एस्टैब्लिश हिज कंट्रोल द नॉर्थन इंडिया, जिसके तहत उसने क्या किया, अपनी सत्ता एस्टैब्लिश करी, कंट्रोल किया नॉर्थन इंडिया में, उत्तरी भारत पर। ही कंक्यूड द फोर्थ ऑफ द ग्वालियर, मेवात एंड द धौलपुर। तो उसने कई सारे जो किले थे उन पर अपनी फतेह बनाई, जैसे कि ग्वालियर हुआ, मेवात हुआ, धौलपुर हुआ। ही एनेक्स ए ह्यूज पार्ट ऑफ ए मालवा अलवर फ्रॉम द हसन खान मेवाती। तो उसने यहाँ तक कि हड़प लिया साम्राज्य किसका, अलवर का। ठीक है, जो कि अलवर राज्य था, पार्ट ऑफ अलवर। ठीक है, जो कि हसन खान मेवाती जो इस पर राजा शासन कर रहा था। 4. He lead a campaigning against the Mehnadi Rai of Chanderi in Malwa and combines the force of the Afghan and Sultan to the Bengal of a river bank of river Ghagra। ठीक है, अब बात करते हैं स्टार्टिंग से, क्योंकि मैं ना इस तरह से पढ़ाऊंगी तो मुझे भी बोरियत हो जाएगी और तुम्हें भी। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं बाबर के उससे। ठीक है, बाबर का रियल नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ठीक है, ये भारत में मीन्स कहा जाता है कि जब ये 12 साल का था 1429 में इसके पिता ने इसकी मृत्यु के बाद ये गद्दी पर बैठा। इसने अपनी बायोग्राफी में ये वर्ड लिखे हैं कि जब वो 12 साल का था तब वो उसको गद्दी पर बिठा दिया गया। ठीक है, बाबर जो है मीन्स स्टार्टिंग अगर बात की जाए तो उसने अफगानिस्तान में जो बलूचिस्तान था उस पर अपना शासन बनाया। उसके बाद काबुल पे उसने अपना शासन बनाया। अफगानिस्तान जो आज प्रेजेंट टाइम में है वहाँ पर अपनी सत्ता जमाई। इसी के साथ उसको बाद में उसका जो आकर्षण था मीन्स काबुल पर आक्रमण करने का मेन रीज़न क्या था, वहाँ की वेल्थ को नियंत्रित करना, कंट्रोल में करना। ठीक है, वहाँ की सारा जो संपत्ति थी वो अपने देश में लाकर अपना साम्राज्य को बढ़ाना। तो बाबर ने अपनी एक किताब में, अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया था कि भाई वो 12 साल का था जब उसको शासन सत्ता संभालनी पड़ी। ठीक है, और उसके बाद उसने काबुल पर जो है आक्रमण किया था। उसका मेन रीज़न क्या था, वहाँ की वेल्थ को नियंत्रण मीन्स अपनी सत्ता को बढ़ाना, अपनी वेल्थ को, अपनी पावर को बढ़ाना था। इसके साथ बाद में जो लोधी कौन था, दौलत खान लोधी था, उसने जो है भारत में उसको आमंत्रित किया ताकि वो उसके जो कज़न ब्रदर था उसको हराकर वो खुद दिल्ली की सल्तनत पर मीन्स दिल्ली की गद्दी पर शासन कर सके। बट वहीं पर बाबर ने जब डिफीटेड किया किसको, इब्राहिम लोधी को बैटल ऑफ फर्स्ट में, ठीक है, पानीपत की बैटल में 1526 में, तो उसने उसके सपनों को चकनाचूर करके मीन्स जहाँ पर इब्राहिम लोधी को उसने ख़त्म किया, साथ के साथ उसने जो उसके दौलत खान लोधी का जो सपना था उसको भी चकनाचूर कर दिया। क्योंकि उसने क्या किया, दिल्ली पर सल्तनत, दिल्ली की जो सल्तनत थी उस पर खुद का अधिकार कर लिया। भाई उसका तो मेन मोटिव था, वो स्टार्टिंग से ही चाहता था कि वो भारत के उत्तरी जगहों पर अपना कब्जा कर ले, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पर ज़्यादा वेल्थ है। ठीक है, उसके साथ साथ उसको कोई इन्वाइट कर दे, सपोज करो ये तो वही बात हो गई कि भाई जो है शेर ने लोमड़ी को अपने घर में मीन्स
लोमड़ी ने शेर को अपने यहाँ पे इनवाइट करा कि भाई तुम मेरे यहाँ पे खाना खाने आ जाओ। तो ये तो वही वाली बात हुई कि उसने क्या किया, दोनों ही तरीके से जो है दोनों को लोधी वंश को, या फिर ये कह सकते हैं सैयद डायनेस्टी के साथ लोधी वंश का अंत हुआ। लोधी वंश के अंत के साथ ही क्या हुआ, डिफीटेड करने के बाद वो खुद भारत पर अपनी सत्ता उसने जमा ली। इसके समय में इसने अपने जीवन में 4 मुख्य जो है मेन जो डायनेस्टी थी उस समय में, जो मेन वंश थे उन पर आक्रमण किया और राजपूतों को भी हराया। ठीक है, जिसमें उसने राणा संगा जो कि रूलर थे मेवाड़ के, उन पर उसने बैटल ऑफ खानवा में 1527 में रूल किया, मीन्स शासन कंट्रोल किया नॉर्थर्न इंडिया में। मीन्स उसने डिफीटेड करके उसने कहाँ पर रूल किया, मेवाड़ पर, बैटल ऑफ खानवा पर, मेवाड़ पर उसने शासन किया। उसके बाद उसने ग्वालियर के, दौलताबाद, मेवाड़, ये सारे जो फोर्ट थे, किले थे, उन पर कब्जा कर लिया। इसके साथ उसने हसन खान जो थे मेवाड़ के राजा थे, जो कि अलवर में भी इनका शासन था, उसी जगह पर भी उसने शासन किया। मीन्स उनका वो एरिया भी उसने छीन लिया, कैप्चर कर लिया। ही लीड द कैंपेनिंग अगेंस्ट द मिरवाई राय। उसने कई सारे राजाओं के खिलाफ कई सारी जो है कैंपेनिंग चलाई, जिसके तहत उसने कई सारे राजाओं को डिफीटेड करके उनके साम्राज्य को अपने नियंत्रण में कर लिया। ठीक है, और अपनी सत्ता को आगे बढ़ाया। अब बात करते हैं हुमायूं 1530 टू द 14 एंड 1555 टू 56। हालांकि ये जो है ज़्यादा समय तक इसने 10 साल पहले किया, फिर उसके बाद 55 में आया, 1 साल और आगे शासन अपना स्टार्ट किया। नसरुद्दीन मोहम्मद, बेटर नोन एज अ हुमायूं। भाई नसरुद्दीन मोहम्मद को नाम दिया हुमायूं का, इस नाम से ये ज़्यादा जाने जाते हैं। सक्सेस इज फादर बाबर, जिसने बाबर का बेटा कौन था, हुमायूं। एक तरह से देखा जाए तो बाबर अपने टाइम में सिर्फ लड़ाई में, मीन्स अपने शासन को बढ़ाने में और फाइट में ही मरा गया। इसने पूरे जीवन काल में सिर्फ अपने लड़ाइयाँ ही की हैं, युद्ध ही किए ताकि वो अपनी सत्ता को बढ़ा सके, शासन करने का समय नहीं मिला। इसका बेटा हुआ नसरुद्दीन। नसरुद्दीन मोहम्मद, जिसको नाम दिया हुमायूं का। अपने पिता की मृत्यु के बाद, ठीक है, अपने पिता की मृत्यु के बाद मीन्स बाबर की मृत्यु के बाद उसके बेटे हुमायूं ने गद्दी को संभाला। इसका रियल नेम क्या था, नसरुद्दीन मोहम्मद। क्या नाम था बेटा इसका, नसरुद्दीन मोहम्मद। ये शासन गद्दी पर बैठा 1530 में, कब, 1530 में, और रूल किया 40 तक। ये 10 साल तक पहले रूल किया। ठीक है, अगर हुमायूं की बात करें तो हुमायूं ने अपने पिता की मृत्यु के बाद शासन संभाला, और ऑल थ्रू ही इज मीनिंग ऑफ द नेम ऑफ हुमायूं, इसको बोला जाता है, इसका नाम क्या था, हुमायूं, जिसका मतलब होता है 48 मीन्स किस्मत। ही लीड द एक्सट्रीमली ट्रबलेंटेड लाइफ। इसने अपने जीवन में बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन बिताया। He faced a serious problem after the ascending the throne. इसने जब ये गद्दी पर बैठा तो इसने बहुत सारी समस्याएं उस समय में झेली। सबसे पहले हुमायूं had the face the hostility of a Afghan leader शेर शाह सूरी, बहादुर शाह, the ruler of a गुजरात। हुमायूं के गद्दी पर बैठते ही उसको सबसे पहले जो सामना झेलना पड़ा वो था अफगान के राजा शेर शाह सूरी, ठीक है, और बहादुर शाह जो कि गुजरात के रूलर थे। ये जो दोनों के दोनों अगेंस्ट किसके थे, बाबर के, क्योंकि बाबर ने इनकी जो सत्ता थी वो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान पे मीन्स काबुल पर अपना नियंत्रण किया था, अफगान पर अपना नियंत्रण किया था, जो कि बाबर की मृत्यु के साथ ही उनके जो बिकॉज रिवोल्ट जो होना एक लाजमी बात थी कि भाई अब तो वो रिवोल्ट करते ही इस चीज़ के लिए। सेकेंड है हुमायूं वाज द इंडिरेक्टली सक्सेसफुल अगेंस्ट द बोथ ऑफ देम, हाउएवर बहादुर शाह सून बर्स्टली बैक टू द गुजरात एंड द मालवा। हुमायूं ने मीन्स बहुत सक्सेसफुली मीन्स इन दोनों ही रूलर्स को हरा दिया, बट बहुत ही
जल्द शेर शाह सूरी दोबारा से अपनी शासन, अपनी मीन्स अपनी पूरी वेल्थ के साथ, अपनी ताकत के साथ फिर वापस आया। इस समय उसने गुजरात और मालवा के जो रूलर थे, जो कि किससे पहले ही परेशान थे, बाबर के जो मीन्स फाइट थी अपने साम्राज्य को छीन बीन कर चुके थे, इसलिए उन्होंने फिर उसका जो है सपोर्ट देने में आगे बढ़े। ठीक है, कहते हैं ना भूखा जो शेर होता है वो ज्यादा हावी होता है। ठीक है, तो वहीं पर बहादुर शाह जो थे उन्होंने गुजरात और मालवा के जो रूलर्स थे उनका सपोर्ट लेकर वो दोबारा से उसने नसरुद्दीन मोहम्मद मीन्स हुमायूं पर आक्रमण किया। शेर शाह सूरी डिफीटेड द हुमायूं इन द डिसेबली बैटल ऑफ द चौंस कन्नौज। भाई इसने बैटल शेर शाह सूरी ने जो है इसको हरा दिया। कब? डिफीटेड 5039 में, 1539 में 50 तक मीन्स एक साल तक पूरा एक बहुत बड़ा युद्ध चला, जिसमें शेर शाह सूरी ने किसको हरा दिया? हुमायूं को हरा दिया। दिस डिफीटेड फोर्स द हुमायूं टू द फेबल द काबुल। ये कहीं ना कहीं इसने इस युद्ध ने इस जो फाइट थी इसने इसको कहाँ पर वापस भेज दिया? काबुल की ओर आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित कर दिया। ये अपने पिता के देश वापस काबुल में पहुंच गए। After the Persian Irans were took the shelter under the Safeda Shah. शेर शाह सूरी dead in the 1405 में मीन्स 1545 में शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई। जिसी के बाद जो है उसके वीक सक्सोरियर, उसकी जो सत्ता के जो रूलर्स थे मीन्स उसके जो सक्सोरियर थे, उसके जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा वीक कमज़ोर रूलर रहे, जिसकी वजह से दोबारा से हुमायूं ने इस पर अटैक किया और 5055 में अपना जो शासन था दोबारा से स्टैब्लिश कर लिया। ठीक है, और करीबन एक साल मीन्स 56 में उसने रूल करने के बाद एक युद्ध के दौरान या मीन्स कह सकते हैं ड्यूरिंग द अपनी विक्ट्री के साथ साथ उसको बहुत ज़्यादा घाव लगे थे, जिसके कारण उसकी मृत्यु, इंजरीज के कारण उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, he means victories to the short lived. He is dead by the 1556 due to the injuries when he fell down the stairs of the library. भाई अपने जीवन के 1556 में जब इसने अपनी सत्ता में दोबारा से स्टैब्लिशमेंट की, अपनी जो है गद्दी संभाली, उसके बाद एक साल में ही उसकी जो है डेथ हो गई। मीन्स एक इंसिडेंट के साथ एक इंजरी हुई, मीन्स उसको लाइब्रेरी से वो जो है अपनी बुक्स वगैरह रीडिंग करते हुए जो है वापस आ रहे थे, अचानक ही उनके जो है पैर फिसलने के कारण, स्टेयर्स पे से ही पैर फिसलने के कारण उनकी मृत्यु हुई। चलिए अब बात कर रहे हैं हम फिर से स्टार्टिंग से करते हैं। जो भी हमने आज पढ़ा, हमने बाबर के बारे में बात बताया कि भाई किस तरह से ये 12 साल का था जब इसने जो है अपनी सत्ता अपनी गद्दी पर बैठा, अपने पिता की गद्दी पर स्टैब्लिश हुए। फिर उसने काबुल पर जो कि आज के समय में अफगानिस्तान पे है, तो उस पर कंट्रोल किया। पहले ये फरगाना का राजा था, फिर उसके बाद इसने काबुल पर अपना साम्राज्य स्टैब्लिश किया। ठीक है, अपनी कैपिटल उसने काबुल को बनाया। उसके बाद इसने भारत में जो लोधी थे, दौलता खान लोधी था, उसने उसको भारत में बुलाया और इसका पहले से पहला मोटिव था क्योंकि वो चाहता था कि भारत पर अपना शासन करे, और ये उसको मौका मिला किसके द्वारा? दौलता खान लोधी के द्वारा। उसने सिकंदर जो इब्राहिम लोधी था उसको डिफीटेड किया बैटल ऑफ पानीपत में 1526 में, और उसी के साथ उसने जो है कई सारे और एरियाज थे जिन पर अपना कंट्रोल जमा लिया। इसके बाद हम बात करते हैं इसके बेटे बाबर की मृत्यु के बाद उसके बेटे जो है नसरुद्दीन मोहम्मद, जो कि नाम हुमायूं था, उसने गद्दी संभाली। इसने अपने पिता की मृत्यु के बाद जब वो गद्दी पर बैठा तो उसने बहुत सारी समस्याओं को फेस किया, जैसे कि बहुत सारे ऐसे रूलर थे जो कि उसके खिलाफ हो चुके थे। ठीक है, जिसमें 1530 में उसने जो है शेर शाह सूरी और जो कहाँ का रूलर था, शेर शाह सूरी और बहादुर शाह जो कि गुजरात के रूलर थे, इन दोनों ने इस पर अटैक किया। इसमें अपनी पहली जो बैटल थी उसमें मीन्स अगेंस्ट दी फोर्सफुली जब इस पर आक्रमण किया तो पहले तो उसने 1545 में इन दोनों को हरा दिया। उसके बाद दोबारा से आक्रमण किया जिसमें इसके 1540 में पहले ये 39 to 40 इसे जो है डिफीटेड किया शेर शाह सूरी ने। हालांकि शेर शाह सूरी और हुमायूं जो है वापस अपने देश वापस काबुल पहुंच गया। उसके बाद जो है हुमायूं के जो पिता थे
हुमायूं जो है अपने पिता के शासन राज्यकाल में पहुंच गया, उसके बाद काबुल पहुंच गया, वापस अपने देश लौट गया। उसके बाद कई साल वहाँ पे रूल किया। बाद में 1555 में 1555 में जो है आगरा में इसने दोबारा से अटैक किया दिल्ली सल्तनत पर, जहाँ पर इसकी वीक शहनशाह सूरी की वीक सक्सोरिया एस्टेब्लिश की, उन सभी को डिफीटेड करके उसने दोबारा से वो सभी एरिया कंट्रोल में किए जिन पर उसका पहले राज्य था। ठीक है, इसके साथ ही हुमायूं जो है आपका ये कंप्लीट होता है जब ये 1556 में जब इसकी एक इंसिडेंट के बेस पर मीन्स सीढ़ियों से नीचे गिरते हैं, मीन्स अपनी लाइब्रेरी से नीचे आते हुए इसके स्टेयर्स पे से नीचे गिरकर मृत्यु हो गई। यहीं पर ये टॉपिक आपका फिनिश हो जाता है। अब आपको कल आगे के बारे में बताया जाएगा। इसी के साथ यहीं पर फिनिश करते हैं आपका मंगोल एम्पायर के बारे में। ठीक है, इसको सभी के सभी प्रॉपरली लर्न कर लेंगे, याद करेंगे, और जो आपको हाईलाइट करने के लिए चीज़ें बोली गई हैं वो हाईलाइट करेंगे। ठीक है बेटा, हैव ए नाइस डे, बाय बेटा।